इंडियन स्टॉक मार्केट इस हफ्ते थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि देसी और विदेशी दोनों फैक्टर्स मार्केट के मूड को इन्फ्लुएंस करेंगे। निफ्टी 50 और सेंसेक्स पिछले हफ्ते 23,000 के पास बंद हुए थे, जो हाल ही के गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत दिखा रहे हैं। इस हफ्ते मार्केट की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इन फायदों को कैसे होल्ड करता है, खासकर जब बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने वाले हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है। इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी और डायरेक्शन के संकेतों पर नजर रखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट की शॉर्ट टर्म चाल का अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी होंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी थोड़ा पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी अर्निंग्स, फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन की चिंता मार्केट के मूड पर असर डाल रही है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी 50 को 23,350 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा लेवल है जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में रुकावट बना हुआ है। इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट बुलिश रिवर्सल का इशारा हो सकता है और इंडेक्स को ऊपर ले जा सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए सपोर्ट 22,800 के आसपास है। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो और सेलिंग प्रेशर बार या सकता है, जिससे इंडेक्स नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी, जो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाता है, वो भी वॉलेटिलिटी के संकेत दे रहा है। इंडेक्स अभी 51,000 मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 52,000 से 52,500 जोन के आसपास रेजिस्टेंस की उम्मीद है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट नई बाइंग को अट्रैक्ट कर सकता है और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी ला सकता है। देसी मोर्चे पर कंपनियों की कमाई पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि कई सेक्टर्स की कंपनियां मार्च क्वार्टर के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू कर देंगी। इन्वेस्टर्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और आगे के प्रोस्पेक्ट्स पर मैनेजमेंट की राय जानने के लिए इन अर्निंग रिपोर्ट्स को ध्यान से देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रिलीज, जैसे कि महंगाई के आंकड़े और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर भी सबकी नजर रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आने वाली पॉलिसी मीटिंग मार्केट के लिए एक और अहम इवेंट होगी, जहां इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी मेजर्स पर आरबीआई के रुख के बारे में जानना चाहेंगे। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। सेक्शन 4, ग्लोबल हेडविंड्स, ट्रेड टेंशन, करेंसी मूवमेंट्स और मार्केट वॉलेटिलिटी। ग्लोबल फैक्टर्स, खासकर यूएस चाइना ट्रेड विवाद में होने वाले डेवलपमेंट्स इंडियन मार्केट पर असर डालते रहेंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ने से ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर असर पड़ सकता है, जिससे इंडिया समेत ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है। यूएस डॉलर और सोने की कीमतों पर भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी के समय ये असेट क्लासेस अक्सर सेफ हेवन का काम करते हैं। यूएस डॉलर के मजबूत होने से इंडियन रुपी समेत उभरते बाजारों की करेंसी पर असर पड़ सकता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो प्रभावित हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक डेटा सरप्राइज और इन्वेस्टर सेंटीमेंट में बदलाव जैसे फैक्टर्स से होने वाली ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी का असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ सकता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सेक्शन 5, आगे के हफ्ते के लिए तैयारी, सेक्टर आउटलुक और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। आगे देखते हुए बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स में सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती है। बढ़ते क्रेडिट ग्रोथ, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सरकार के फोकस से बैंकिंग सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद है। आईटी कंपनियां ग्लोबली बढ़ती डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज की डिमांड का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। एफएमसीजी कंपनियों को अपनी जरूरी नेचर की वजह से स्टेडी डिमांड देखने को मिल सकती है, जबकि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स में धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स कम हो रही है। इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखने की सलाह दी जाती है। खासकर उन कंपनियों पर ध्यान दें जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अच्छा मैनेजमेंट है और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को गिरावट पर अच्छे स्टॉक्स जमा करने पर विचार करना चाहिए, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना अच्छा होता है।